जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमने जो है ना अपनी लाइफ का क्योंकि समर आ गई है, मामलात बड़े बिजी होते जा रहे हैं, काम भी होता जा रहा है और मिलना मिलाना भी हो रहा है, क्योंकि समर्स में ही सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाती हैं। विंटर्स में तो आप डंप है एक किस्म के ना, अंदर हैं, कबर्ड के अंदर हैं। तो मसरूफियत काफ़ी बढ़ गई है। अब देखें अभी 10 से ऊपर हो गए रात के। कभी हमने इतना रेगुलर वीलॉग कभी नहीं किया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से हमें अभी करना पड़ रहा है। तो एनीवेज मज़ा आता है, इस वक्त थकावट भी उतरती है आपसे बात करके। और वो देख लें मैडम अभी कहीं लगी हुई है, काम कर रही हैं, तो वो देखें जी अपना जो है इस वक्त हमारी एक मिनट आ जाओ सनम मधुर चांदनी में मिले हम तुमसे मिले हम ये गाना लगा दिया आपके लिए, मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं। चलिए आगे आजा सनम मधुर चांदनी में मिले हमसे तुम तुमसे मिले हम, आगे आगे जिया में आई बहार, कहने दो सवा चार। कहने को समझ देख रहे हो खुद बहुत बड़े शायर हैं ये, कोई वैल्यू नहीं है इनको। शायरी सुनाते हैं, ये कहती कल अंडे लेके आना तो जब जाएंगे सुबह, डब रोटी लेके आना। मैं कह रहा हूँ मैं एक साहिर लुधियानी का शागिर्द हूँ, मैं इतना बड़ा शेर फेंक रहा हूँ, डब रोटी ले आना। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना। असल आप देख रहे हैं एक नया दिन नया व्लॉग लेके। शाहीना असद, फिज़ा असद अपनी फैमिली के साथ आपको आदाब अर्ज़ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। दुनिया में जिधर जिधर आप देख रहे हैं, आप सब मेरे सज्जन मित्रों को बहुत बहुत सलाम। और सुनाएं कैसे हैं जी, कैसे ठीक हूँ। आप ठीक ठाक हैं? अच्छा उनसे तो अपनी फैमिली से भी तो बात करनी है। ये है हमारी व्लॉग फैमिली, आपको पता है। और ये भी हमें बिल्कुल उसी तरह प्यारे हैं जैसे कि आप, जैसे कि फिज़ा, मोएज जान तो जी ऊपर ही होता है। एक बार सिगरेट तो नहीं लगाया हुआ? क्यों, क्या हुआ? फिजा मोए फिज़ा जान, ये शाह बाबा आज जो है ना खुद सिगरेट लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, आप देखें। देखो जरा कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं आ जा सनम मधुर चांदनी में हम। आप देख नहीं रहे टोन ऐसे ऐसे हो रही है। हम तो टुन्नी रहते हैं जनाब, आप ही कभी कभी चुन्नी हो जाते हैं। टुन्नी रहते टुन्नी। चुन्नी मियाँ आप ही बन जाते हैं, चुन्नी बाबू। तौबा क्या तौबा का क्या मतलब है? तौबा का क्या मतलब बताइए मुझे जरा। तो मतलब ये कि आप ऐसे कैसे हो सकती हैं? क्या मतलब? शैतान, हाय अल्लाह, मैं जाके चंचल। अभी मेरी सहेलियों से पूछे जो देख रही है ना, वो आपको बताएं कि मैं क्या चीज थी, कितनी चंचल थी और क्या मैं शैतान थी। वो हमने 40 साल में नहीं देखा। तो आपका 40 साल से हमें इतने भरपूर जवान बन के बैठे हुए हैं, हमने आपको वो चंचलता डाली है। ये आपने ये आपकी वजह से ये आपकी तो बात ही खत्म हो गई है। ये आपने ये इनकी वजह से, सारा कुछ इनकी वजह से। ये शोखियाँ, ये शरारतें सब जनाब हमारी वजह से हैं। वरना अगर डंडे मिले होते आपको किसी ऐसी औरतों से, तो फिर डंडे चढ़े होते मिले। ये भी एक अपनी दुनिया में होती है खातून कि सब कुछ हमने किया है हमारी हमने वजह से। किया है, ये हम आपको वो इश्क दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं जो आप हैं। हाय, आप देख रहे हैं कुछ किया भी नहीं, बालों को ऐसे किया है और उन्होंने ऐसे किया है कि जैसे बहुत चोट लग गई है। अल्लाह, बाल लंबे है ना तो जरा फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुसीबत पड़ती है कैसे फिर ऐसे। कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते।
अच्छा, अब काम की बात करें। नहीं तो ये काम ही की बातें हो रही हैं। अपने जो व्लॉगर फैमिली है, क्या उनके साथ हमने हमेशा संजीदगी से बातें करते रहना? नहीं, वो लाइक करते हैं जब आप हंसी की बातें करते हैं तो उनको मज़ा आता है, समझ गए? और आप हैं कि कहते हैं संजीदा बात करो फटाफट। नकल क्यों उतारती हैं? वैसे ही वैसे ही। नहीं, अब टॉपिक हमने जो पिछला छेड़ा था हाँ जी, वो फिजा जान के शादी का है। शादी का हो गया ना। तभी तो हम इतने कहके लगा रहे हैं। नहीं हुआ। ओ, अभी कहाँ हुआ है? अभी तो टॉपिक आज एक्सप्लेन करना है हमने शादी को। नहीं तो उसमें तस्वीरें तो नजर आ रही थी शादी में पता वो नहीं निकाह आपको था। कि हमने सबसे वो पहले निकाह जो है भी ना, है। सबसे पहले हमने जो है शादी पे फिजा लोगों का, हमने कुछ 4 फंक्शन मेरा ख्याल है शादी के किए थे, है ना? 4 किए थे अच्छा, पहले। डेट्स बताए ना, शादी की डेट्स क्या सिलेक्ट हुई थी? हाँ, हमारी हुई थी 26 जनवरी, बारात थी। 27 को हमने खाली दिन रखा और 28 को हमने रखा वलीमा। और फिर 25 को मेहंदी थी। 25 को हमने मेहंदी रखी और वो हमने बुलाए हुए थे डांस करने के लिए, जो हमारे वो स्पेशल होते और हैं, म्यूजिक का जो किया म्यूजिक है। सारा। और फिर 25 को जो है ना हमारे घर में मेहंदी थी और साथ हमने डांस धमाकों के लिए ना वो बुलाए हुए थे, क्या उनको कहते हैं? खुसरे। फिजा किस तरह बोल, नहीं तो नहीं बुलाए। बताइए, छुपाएंगे। उनको क्या जेंडर कहते हैं इंग्लिश में ओ बताते हैं। यार, ये बात करें। ये नहीं कहते कि खुश रहे। बैतुल खला, ओ नहीं, ख्वाजा सरा, बैतुल खला कह दिए। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर। ये बोले ना, आप कह रहे हैं खुश रहे। नहीं, देखे हर आजकल आपको पता है ट्रांसजेंडर भी कितने जबरदस्त खूबसूरत और डांस भी कमाल का। ये हमारे है बड़ा नाम, महक मलक का कितना बड़ा नाम है उसका। मैं तो उसकी बड़ी मोतरिफ हूँ भाई। मैं तो उसके इतने डांस देखती हूँ, लोग जिस तरह पैसा भी लुटा रहे होते हैं। तो खैर हमने भी ट्रांसजेंडर का उस दिन 25 को इंतज़ाम किया हुआ था। बहुत बड़ी उसमें मतलब गैदरिंग थी। को पता नहीं, हाँ 25 को तो हमारी मेहंदी हुई थी, सही वाली मेहंदी। जो हमने ये आप बात कर रही हैं, ये हम आपने जो आपने घर किया था एक फंक्शन ढोलकी का, उस पे हुआ था सारा कुछ। यस यस यस, सॉरी सॉरी, सारा कुछ मिक्स हो पता गया क्या था। सारा को मिक्स। 26 को हमारी शादी थी ना, तो 25 को वाकई वो कह रही है तेल मेहंदी की तकरीब थी, माइयों जिसे कहते हैं, माइयों नहीं तेल मेहंदी की तकरीब। वो इसकी पिक्चर आप देख रहे होंगे, जो प्रॉपर मेहंदी बहुत होती बड़ा है। वो भी हाँ, फंक्शन था, प्रॉपर बहुत फंक्शन बड़ा, था। प्रॉपर जो मेहंदी होती है। अच्छा, वो वैसे वो दोनों बहुत खूबसूरत थी। आगे 24 को जो है ना ट्रांसजेंडर को फिर हमने बुलाया था, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत थी, मतलब नहीं लगता था कि ये मर्द हैं कि क्या है। 23 तारीख को जो है वो इनके घर में माइयों थी, वो भी एक बहुत बड़ा फंक्शन इन्होंने अपने घर में अरेंज किया हुआ था, सारे लोग आए हुए थे वो। और उससे पहले जो है हमने मिलाद किया था, उससे पहले हमने मिलाद किया था सारों। पता है क्या थीम थी? वाइट कपड़ों की। शादी की तकरीबात जो है ना वो सबसे पहले मिलाद से हुई थी, अल्लाह के पाक नाम से ना। पहले मिलाद किया था, वो फिजा लोगों के घर में हुआ था। और वो भी सारे करीबी करीबी जो खवातीन थी सारी वो आई थी, क्योंकि वो खवातीन का ही था। और आके मिलाद किया, अल्लाह का दुआ की गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब ये भी अल्लाह ये की। बात देखें जरा, हाँ ये देखें व्यूअर्स, आप। ये देखें। अभी
लगा आपको ये? कितना डिसेंट था, कितना Decent, खूबसूरत ये- हमारा थीम वाइट था। white इन्होंने theme थीम है। एक ये बनाई बड़ी है वाइट ही समझदारी कपड़े है। पहनने, हालांकि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने शलवार वाकई पिंक पहनी थी, मजेंडा कलर की पजामा, ऊपर मैंने दुपट्टा और कमीज वाइट ही फिर रखा क्योंकि इनकी थीम थी। तो ये आपने देखे ही हैं तस्वीरें जो सारी। उसके बाद फिर माइयों हुई इनके घर 23 तारीख को, मुझे याद है वो, मुझे जनवरी। मुझे जनवरी मिलाद 23 को। मिलाद याद नहीं है, मुझे ये याद है आपका उस जो- वक्त आप मिलाद मेरा पे ख्याल आप है लोग आए नहीं नहीं आए हुए हुए थे, थे। हमने दिसंबर में किया था। इन्होंने जल्दी कर लिया तो था। शादी की शादी के लाइक तैयारियों से पहले अल्लाह का नाम वही ले मैंने लिया। कहा मुझे कोई परियां याद नहीं, सफेद कपड़ों वाली जो परियां होती है ना वो याद नहीं है। ये जनवरी के स्टार्ट में इन्होंने किया था वो, और आप जरा थोड़ा सा एक हफ्ते बाद फिर आए थे। हाँ, तो इसलिए ये उसमें मिलाद में नहीं थे, मगर मिलाद में वैसे सारी खवातीन ही थी, लड़कियां थी, इस तरह था। फिर उसके बाद 23 तारीख को जो है ना माइयों हुई। अभी वो भी तस्वीरें जो है ना आप देख रहे होंगे, बड़ी ज़बरदस्त वो भी तकरीब ये भी थी। देखें जरा कैसी जबरदस्त है। हाँ, वो भी अच्छा फंक्शन था ना। अब वो देखा है कितनी अच्छी लग रही थी वो, कौन? ये तस्वीर में मैं कितनी आप अच्छी लग रही। कितनी अच्छी लग रही थी, तो मैं भी बड़ा अच्छा लग रहा था। आपने क्या पहना हुआ था? मैं इधर कनाडा में था नहीं, माइयों में तो माइयों थे पे आप। हमारे साथ थे। कनाडा में कहाँ यार। थे आप? मेरा तो जो है ना, मैं छपा बस माइयों वो था जिसमें मैंने येलो कपड़े पहने ना थे। मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना नशा करता हूँ, कुछ नहीं करता, सेहत का ख्याल रखता हूँ। दिमाग पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है दिमाग करना। इधर से घूम के उधर हाँ, चला जाता है। मिलाद तो हो गया ना, मिलाद का फिनिश हो गया। अब हम आते हैं माइयों पे। नहीं, ये जो तस्वीरें थी बड़ी खूबसूरत थी, इसमें आप सब बड़े अच्छे लग रहे थे। माइयों की तस्वीरें देख रहे हैं ना सर? मुझे देखें जरा मेरा ड्रेस में कैसी हाँ, ड्रेस बहुत हुई अच्छे, बहुत अच्छे। और सब फिजा भी माशाल्लाह माशाल्लाह, मोएज भी येलो कपड़े अच्छे, पहने हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नहीं, सब आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी तस्वीर है। अच्छा लगा आपको? चले अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इसका? नेक्स्ट स्टेप हमारे घर में नेक्स्ट इवेंट जो था वो वो 24 स्पेशल जनवरी जो का, जहाँ स्पेशल वो जेंडर आए ना। जेंडर जो आए हाँ, थे। जेंडर जो आए। और वहाँ एक छोटी सी और बात भी हो गई कि कुछ लोग जो है ना वो उन्होंने कहा अब हम जाते हैं। दूर दूर से लोग आए होते हैं तो लेट हो जाता है, तो वो डांस डूंस हो रहा था उनका ना, जो वो आए हुए थे जेंडर स्पेशल जेंडर, तो उनका डांस बड़े रूज पे था। लोग पैसा लौटा रहे थे, बड़ा पैसा उन्होंने इकट्ठा वैसे किया है ना।
तो क्या हुआ कि कुछ लोग उठ के चले गए, मतलब उनका लेट हो रहा है, चाइना असद साहब हमें इजाज़त दें। तो हमने कहा ठीक है। और उस डांस के दौरान ही वो जब चले गए हैं, कोई घंटा 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटा डांस हो रहे हैं, शोर डांस मच गया। एकदम शोर नहीं मच गया, हाय पर्स कितने गया, पर्स कितने, हाय पर्स कोई नहीं, पर्स कोई नहीं। किसका था वो सारा जो है ना मामला ही खराब चौपट हो गया। वो डांस करने वालियां भी बेचारी देख रही हैं, वो डर गई कि हम डर पे ना गई पड़ कि जाइए। हम पे ना वो बैठ इनडायरेक्टली जा भी उन्हीं पे रहा था, उन्हीं सबकी पे रहा बातों था। से। शक हाँ। सबसे लेकिन पहले उधर वो जाता। बेचारियां तो डांस कर रही थी, 2 थी डांस करने वाली, तो वो तो डांस कर रही थी, उन्होंने कोई सोफों से पर्स तो नहीं उठाने थे। अच्छा, कोई मेहमान जो चले गए थे उन्होंने उधर से फोन किया था ना ये। हाँ याद आया। फिर बड़ा ही ढूंढा, कोई जगह ना छोड़ी। वो उनकी बहू जो थी, हमारी बहन थी मामूजाद, उनकी बहू थी, वो कह रही कि मैं तो पर्स इधर रखा था, अब पर्स चला गया। पर्स ये हुआ कि अब हम फ़ोन भी कर रहे हैं, जो लोग चले गए हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं, और शर्म भी आ रही है। लेकिन एक जगह से ना अचानक फ़ोन आ जाता है, और वो कहते हैं कि वो गलती से ना हमारा पर्स समझ के हमारी भाभी जो है ना वो ले आई हैं कि ये जीनी का पर्स है, तो चलो मैं ले जाती हूँ, जीनी भूल गई है शायद। तो वो उठा के ले आई हैं, तो उन्होंने मुझे घर पहुँचाया कि ये देखो तुम्हारा पर्स। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ये आपका उधर से किसी का पर्स है जो गलती से हमारे घर आ गया। तो जान में जान आई, शुक्र किया अल्लाह पाक का। नहीं तो देखें शादी होती है साथ तो फिर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। और एक जो महफिल सजी थी वो भी ख़राब हो गई, डिस्टर्ब बड़ी हो गई। वो जो स्पेशल जेंडर आए हुए थे, अभी तो उन्होंने बड़ी रौनक लगानी थी, और सब बैठे भी हुए थे, भी चंद फैमिलियाँ गई थी। तो वो फिर सारी धर्म भरम सी उस पॉइंट से हो गई। तो खैर ऐसे मामला तो हो जाते हैं शादियों पे। शुक्र है कोई सीरियस नहीं हुआ, सीरियस कोई नहीं हुआ, बड़ा ये नहीं हुआ। मामला सेट भी हो गया, क्योंकि अक्सर- उसमें उनकी काफ़ी चीज़ें भी थी। हाँ अक्सर ये हुआ है कि कभी किसी का पर्स या ऐसी चीज़ गुम जाए, पहले तो मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो उसमें से कैश कुछ गायब हो जाता है। ये पहला केस है जिसमें कि उनका अगर 50 रुपए थे तो उसमें 6,000 रुपया पड़ा था, यानी उन्होंने डाल दिया उसमें। ये देखो ना, एक और शोशा छोड़ती, ये शोशा यानी कभी शोशा सोचा आपने? बादशाह है, ये शोशा बादशाह। बजाय चोरी करे, सारी जिंदगी ऐसे देखे। तो कितने शरीफ लोग थे, नहीं। उन्होंने कहा इनको जो परेशानी हुई है 10,000 उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया, ये इनका खुश हो गए। मतलब ये है कि जब पर्स उनके हाथ में आया तो उनकी खुशी इतनी थी कि जैसे लाखों रुपया मजीद आ गया, नहीं ये उनका मतलब है। बहरहाल वो तकरीब 24 वाली जो थी वो शानदार तो बड़ी रही, खाना भी बड़ा शानदार था, लेकिन ये जो इन्होंने माइयों किया था उसमें भी खाना क्लास का था। सलीम ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बारबेक्यू भी था और सब चावल। अब जैसे कल गिद्ध और बिद का किया है ना, अब ये माइयों जो है ये नहीं समझ आ रहा। ये मुझे ऐसे लग रहा है जो शहनशाह था ना हमायूं, उसने कुछ चक्कर चलाया है, ये माइयों ने माइयों कर दी है। अब एक नया लफ्ज छोड़ेंगे, हमें डाल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं। अच्छा, माइयों क्या है भाई, तो बताओ। फिर वो जो देखें वो कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं, वो जेंडर स्पेशल जेंडर भी डांस उनकी कर भी रहे हैं। देखी कैसी अच्छी हाँ, खूबसूरत उनकी भी तस्वीरें, बहुत फिजा अच्छी। ने लगा ही दी है वो तस्वीर वेरी भी ना। गुड, वेरी गुड। हाँ, सबकी वो तस्वीरें बड़ी प्यारी सबकी आई हैं। चलें अब जी, चलें जी, ये भी चलें। तकरीब हमारी हो गई खैर से कंप्लीट। अब मेन फंक्शन। अब हम आते हैं मेन फंक्शन। अब तेल मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है, और वहाँ तो सारे ख़ानदानों के ख़ानदान आए हुए थे, बहुत बड़ा पंडाल, बहुत सजा हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, साथ साथ मेरा ख्याल है वीडियो चल रही है। हाँ, ये देख ही रहे हैं आप। हाँ, तो बड़ा ही मज़ा उसमें भी आया, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से जो फिज़ा लोग थे, उन्होंने बहनों ने, वनीज़ा और ईमान ने और इनकी दोस्तों ने बहुत डांस तैयार किए हुए थे, बड़ी प्रैक्टिस बहुत की थी। प्रैक्टिस की हुई थी। आप- ये डांस इन बच्चियों ने ना बहुत की है, और बड़ा रौनक लगाई। मतलब कहना ये चाह रहे हैं, गाने हुए, बड़ी रौनक लगी माशाल्लाह।
फिर जो भटूरे हलवा था ना, और उधर से बारबेक्यू था, भटूरे और हलवा और चने, अब ये और भी मैं साथ- पूछना चाहता हूँ। साथ उधर जो है ना बारबेक्यू, लोग जो है ना फिर कोई इंजॉय किया लोगों ने उस खाने का भी, कि मैं आपको क्या बताऊं। भेजा हो गई, तेल मेहंदी थी, डेकोरेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, पंडाल बड़ा ज़बरदस्त सजा हुआ था। बहरहाल बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा, बड़ा आला काम हुआ था माशाल्लाह। ये तेल मेहंदी जो थी ना, ये मेरे भाई ने और हमने मिल के इसका किया था। ये फंक्शन तेल मेहंदी वाला मिल के किया था। जो आगे बारात थी वो इनकी थी, जो वलीमा था वो हमारा था। उसमें हमने नहीं, वो हमने रवायती तौर पे किया है। नहीं तो कई लोग कर लेते हैं ना, सच्चा रिसेप्शन है भी, शादी और वलीमा इकट्ठा ही करके रिसेप्शन है, रिसेप्शन शलीमा शलीमा कह देंगे ने, बुराई नहीं है वैसे, और करना छांडी चाहिए। कह देंगे ने, कोई छांडी शांडी शांडी कोई शादी भी कोई शादी भी चली है। यार, शंदी शंदी शादी देखा थे ना, शेट्टी मेहंदी और शादी शंदी। मैं शादी भी करनी है, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟੀ में शेट्टी नहीं, येटी ਤੁਸੀਂ ਜੱਟੀ में ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? शेट्टी नहीं क्या है? शंदी 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 देखे ना, शादी और मेहंदी शंदी। शंदी कई लोग इस शंदी। तरह कर रहे हैं, आपको पता ही है कि आप भी हंस रहे होंगे कि ये क्यों इतना हंस रहे, क्योंकि लोगों ने वो रवायात ही छोड़ दी कि भाई वलीमा गाइस एक क्योंकि जो है, महंगाई बहुत हो गई है ना, वलीमा जो है वो आपको पता है एक सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वलीमा लोग कहते हैं कि जरूर करना चाहिए, सुन्नत है। रुखसती के बाद करना चाहिए। रुखसती नहीं, के अब बाद पता है इन्होंने करना सब शॉर्ट कर देने और ये सारा फंक्शन एक ही फंक्शन करके ना खत्म कर देने, और उसको आने इन्होंने वाले वक्त में, आने वाले वक्त हाँ में, इससे और उसका उन्होंने टाइटल नाम क्या देना है पता है? क्या? उफ, मुक गई कहानी। कार्ड पे लिखा होगा यू आर इनवाइटेड टू उफ उफ। मुक गई। मुक गई कहानी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ठीक है, ये व्यूअर्स ही हमेशा हुए हैं। जब भी कोई बड़ी ऊंची बात करता है ना, जो समझ ही नहीं आती, इंसान का कॉन्शियसनेस जो है वो खत्म हो जाता है, उफ वो ऐसे ही उसका मजाक ये उड़ता है। कार्ड आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उफ, मेरा बच्चा शाहीना सैयद रहमान का बिलव्ड सन फलां 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 और डॉटर ऑफ फलां फलां फलां। उफ, मुक गई कहानी का फंक्शन जो है, फंक्शन जो है, वेन्यू जो है वो ये है। उफ, यार मुक गई आप लोग कहानी। कैसे लोग हैं? आप मुझे ये भैया, हम तो बताएं। कुछ कह ही नहीं रहे, हमने तो कार्ड सारा लिख के बता दिया, तो आप क्या लगे हुए हैं, कैसे लोग नहीं, हैं? मेरा मजाक उड़ हम रहा तो है यार। प्रमोशन कर रहे हैं उसकी कि फिर वो होगा कि भाई लो मुक गई कहानी, वेन्यू इधर 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 इधर, हाँ, बस बस मैंने लपेटा। उफ भी एक लफ्ज, एक लपेटा, लपेटा कहानी हो गई। लपेट दिया, सारा लपेट के वो फेंका। तो शादी भी, मेहंदी भी, सब कुछ लपेट के वो गया। बहरहाल बात हम कर रहे थे कि शंदियां हो रही। शहदी, अब है शादियाँ शहदी आजकल कहाँ हो से रही हैं मार काफ़ी दी? ज़्यादा, लेकिन हमने जो है ना तेल मेहंदी की जो रस्म थी वो दोनों बहन भाइयों ने इकट्ठी कर ली थी। और हमने निकाह से पहले भी मेहंदी की थी। हाँ, वो तो निकाह आपको बताया कि जब हुआ तो वो जिक्र ही नहीं किया उस मेहंदी का, ना तो तस्वीरें मैं लगाई। अभी, क्योंकि उसमें जिक्र नहीं हुआ था, हाँ तो मैं अभी तस्वीरें लगा देती हूँ, ठीक है? ये ये देखें देखिए, तस्वीरें। ये लग गई, ये न... निकाह की मेहंदी की तस्वीरें हैं। आपकी निकाह की मेहंदी भी हमने दिखा रहे हैं। शादी का हुआ है ना, वो हम दोनों बहन भाइयों ने इकट्ठी की थी, क्योंकि रिश्तेदार इकट्ठे थे, बच्चे दोनों, एक ही फैमिली, एक ही सब कुछ। तो हमने कहा कि चलो तेल मेहंदी इकट्ठी कर लेते हैं।
तो अदरवाइज वैसे मेरा जहन था कि मैंने करनी ही नहीं, सलीम करेगा तो मैं चली जाऊंगी, रिश्तेदार तो सारे सलीम ने बुलाना ही है तो मैं भी चली वही बुलाने जाऊंगी। आ हाँ वही पहले तो मैंने ये सोचा था, फिर मैंने इनको कह भी दिया था मैंने, और इन्होंने कहा ठीक है कोई इतराज़ नहीं हमें, आप सही कह रही हैं, आप आ जाए बस मोइस को लेके असद साहब को, बाकी तो सबको हमने बुलाना ही बुलाना। लेकिन फिर मैंने ही सोचा कि चलो हम आधा आधा कर लेते हैं, शादी का टाइम है तो क्या है हमें कंजूसियाँ नहीं करनी। नहीं अच्छी बात तो है। फिर हमने उसमें ना तेल मेहंदी को शेयर कर ली, और तस्वीरें आपने ज़बरदस्त बनी है और वीडियो भी अच्छी बनी बड़ी। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 2024 को अब आती है बारात। बारात में ये हुआ कि हमने अपने घर EME डिफेंस में हमने उधर ही अरेंज किया अपना बैठने का, और सेहराबंदी की तकरीब रखी। हालांकि आजकल मेरा ख्याल ख़त्म हो गया सेहराबंदी, लोग उधर ही चले जाते हैं भी कितने लड़की वाले कितने किया है अरेंज जी, वो वाला हॉल है, वो लड़के वालों के रिश्तेदार भी उधर ही सीधा चले जाते हैं कि अब पहले कौन उधर जाए, और उधर ही फिर उनको पकड़ा देते हैं सलामियाँ भी जब लड़का स्टेज पर बैठता है। लेकिन हमने उसी तरह जो है ना सेहराबंदी की, कुछ नहीं मैं सलामी पकड़ाई थी आपको ऐसे। है नहीं है असल सलामी पकड़ाए, आपने सही बोली थी, पकड़ाई कहाँ है? किधर है? नहीं वो आ गई है आपको, आ गई है। अच्छा जी, आप इस वक्त मज़ा लें उस तकरीब का जिसमें हम डूबे हुए हैं और गए हुए हैं। तो हमने सेहराबंदी की तकरीब बाकायदा अपने यहाँ, ठंड बड़ी थी, ओह ये तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। वो धुंध नहीं होती, ओह माय गॉड, लाहौर की धुंध आपको पता है सर्दियों की, इतनी ठंड थी। और अल्लाह का जितना शुक्र करें, बारात वाले दिन जो है ना धूप निकला है सुबह, सारा दिन सूरज फूल निकला, जबकि पहले सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसकी वजह से कुछ जोर टूट गया ना सर्दी का। तो रात को क्योंकि पंडाल तो बाहर ग्राउंड में ही हमने अपनी में लगाया हुआ था, सारा मतलब कवर्ड था सब कुछ, जो सेहराबंदी जाम कर रहे थे। तो सारे रिश्तेदार, अब सलीम के भी वही रिश्तेदार हैं फिजा लोगों के, और हमारे भी वही रिश्तेदार हैं। लेकिन मैंने सबको कहा हुआ था कि भाई देखो मेरी तरफ तुम लोगों ने सब ने आना है, बारात इधर से बन के उधर जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। सारे जो है ना हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे इधर आए, दोस्त है बाप भी, उन्होंने आके सलामियाँ दी। और फिर हम बाकायदा जो है ना
निकले इनकी तरफ बारात पूरी, सड़क पूरी पे आगे पीछे गाड़ियां थी। और फिर इन्होंने बुकिंग कराई हुई थी उधर ड्राइविंग रोड पे कोई अड्डा प्लॉट पे कोई बहुत बड़ा था ना, बड़ा ही खूबसूरत था वो बहुत खूबसूरत। शादी हॉल जो इन्होंने बुक कराया हुआ था। और वहाँ फिर हमने अपनी गाड़ी आगे की, सारी कारों को फिर एक तरतीब से लाए कि दूल्हे की गाड़ी आगे आ जाए। और फिर ढोल वाला भी उधर हमें मिल गया, और वो ढोल वाले को लेके पास ही था साथ ही हॉल, तो हम अंदर गए। तो ढोल वो बजा, हाय अल्लाह, ढोल इतना बजा, ये देखें डेले निकल गए, अल्लाह ही खैर करे। मैं ढोल बजा रही हूँ, उन्होंने डेले बजा दिए। कर क्या सकता है बंदा। नीचे यहाँ पे जो हीटिंग और कूलिंग है ना, वो फर्श से उठती है, ऊपर से नहीं हीटिंग या कूलिंग आती। तो ये नीचे सारा फर्श पे ठंड पड़ी हुई है, तो मेरे पाँव मेरे जो है नंगे क्योंकि हैं। आजकल सर्दी बढ़ी है, कोई मौसम भी हमारा इधर चेंज हुआ हुआ है। और उधर की भी सर्दी का मैं जिक्र कर रही हूँ, 2024 की सर्दी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को दूल्हे के वाले, दुल्हन की वालदा, और नहीं, दूल्हे की वालदा, हाँ दूल्हे के वाले, दूल्हे की वालदा और सारे रिश्तेदार और बैंड बाजा और ढोलक, नहीं वो था ढोल था, ढोल बज रहा है, ढोल बज रहा है वो गेट के आगे। बहरहाल फिर आगे गए, बड़ा अच्छी पजीराई इन्होंने की, कम हुआ बहुत ही, सारे लोग, पूरा हाल जो इनकी तरफ से आए हुए लोग थे सारे खड़े हो गए। और हमारी जो बारात आई वो फिर सलीम को, आयशा को मिलते हुए सारे बैठने लग गए अपनी अपनी सीटों पे। और लड़का जो है वो लड़का और मैं और हम 2-4 पंडाल पे जा बैठे। बस फिर बात शुरू हो गई। और क्या हुआ है, हंस क्यों नहीं, इतनी अजीब पता नहीं क्यों आ रही है इनको। मैं सोच रहा हूँ 11-12 मिनट हो गए, खामोश नहीं हो रही है, बोल रही है। तो आप बोल रहे, फिर मैं नहीं बोलती भी, आप बोल रहे, एक्साइटमेंट देखे, मैं ये क्यों बताना चाह रहा आप हूँ। फिर बोले मैं नहीं बोलती, बात खत्म हुई, बोल नहीं, रहे। मुझे चूंकि इतनी डिटेल याद ही कोई हाँ तो नहीं ये है। बात है ना, इसलिए ये चुटकुले छोड़ने वाले बैठे हुए हैं और बात हमें ही करनी पड़ती है, जनाब क्या करें। वैसे थकी रहती हैं, लेकिन कितना माशाल्लाह बेटे की और अपनी बहू की उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, सारी थकावट मैं उतर वाकई गई। इन्वॉल्व हो गई और तस्वीरें साथ देख रही हूँ ना, तस्वीरें देख देख के और खून बढ़ रहा है, एक्साइट हो रही है। आपकी देख रही हूँ, मुएज की, फिजा की, सारों की देख रही हूँ, और आप भी देख रहे हैं साथ साथ तस्वीरें। अच्छा, फिर ढोल ढमक्के हुए, डांस वांस हुआ, और फिर दुल्हन आ गई है हमारी प्यारी सी। दुल्हनिया आ गई। दुल्हनिया आ गई। फिर
इनको पता ही है जो होता है दुल्हनिया को सलामियाँ, तो ये तो वो उधर खाना खुल गया, दुल्हनिया को दुल्हनिया आ गई, फिर पापा ने आवाज दे दी खाना रोटी खोल दी जाए। रोटी खोल दी जाए, बस फिर उधर खाना खुल गया। यार फिर उधर लोग एक दुल्हा दुल्हन को भूल गए, अब भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं। हम दोनों अकेले बैठे हुए लोग खाना खा रहे। सब खाना खाने की तरफ टूटे पड़े हैं। इनके आगे भी टेबल लग गई, खैर इनके आगे भी लग गई। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी थी। जब तक मैं था 18 साल पहले, तो उस वक्त ऐसे नहीं होता था। ये हुआ क्या कि जी उन्होंने कहा जी 10 बजे तक ये हॉल है, ये हो गया होगा उसके ना। बाद जो है ये बंद हो जाएगा, तो हम आपको धक्के मार के तो नहीं निकाल सकते, हम लाइटें बंद कर देंगे। अब ये इवेंट तकरीबन 95% ख़त्म हो चुका था। ये बच्चे बच्चियाँ दूध पिलाई हो रही। दूध पिलाई और ये इतने पैसे दो उतने, ये लंबा हो गया। मेरे ख्याल में ये आधा गुजरा था, लाइटें तो बंद। एक एक करके ना चिराग गुल होने शुरू हो गए, अशार तन के महफिल शमा जो है वो डिम होनी शुरू हो गई, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ही अंधेरा ही छा गया। फ़ोन की लाइटें लगा लगा के ना एक दूसरे को पैसे पकड़ा रहे थे। है तो ये बड़ी अजीब लगी, क्योंकि इस तस्वर नहीं करता था, लेकिन मुझे खुशी हुई कि कोई असूल होता है, कोई ज़िंदगी चलाने का कोई तरीका होता नहीं, है। लेकिन ऐसे नहीं अफसोस होना चाहिए ये कि असद साहब- रातों रात लगे रहो आप असद पागलों साहब की एक चीज़ का बहुत अफसोस है, ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर में, सिर्फ और सिर्फ लाहौर में ये चीज़ होती है। बाकी ना इस्लामाबाद, ना पिंडी, ना ना फैसलाबाद। कराची, ना फैसलाबाद, ना ऐसे गुजरात क्यों वाले, है? क्या खबर। ये लाहौर वाले बदकिस्मत है नहीं। जिन पे क्या मतलब ये लाहौर का कल्चर है, मौजा मस्तियाँ तो हर जगह का दिल- कल्चर नहीं, है। नहीं। ना ना हम आज भी इनकी शादी इस्लामाबाद पे- में नहीं ना, है। ना, ना। नहीं, नहीं, नहीं। हम आज भी इनकी शादी ओ, पे गए एक हैं, दो केसेस 1 के- बजे नहीं एक दो सर, चार केस। ये लाहौर ही की लाहौर के वजह नहीं कि लाहौर के लोग बड़ा भी ये करते हैं, नहीं, सारे पाकिस्तान में ऐसा ही अब होता है। आप पेशावर चले जाएं, वहाँ तो सारी रात गोलियाँ का जश्न मनाया जा रहा है, डांस हो रहे हैं वहाँ, वो बुलाते हैं औरतों को भी, लड़कों को भी बुलाते हैं। आप तो पठान हैं, आपको पता होना चाहिए, ये हर जगह हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप ये सवाल करें कि लाहौर में फिर अकेले यही क्यों हो पूछा रहा है, है? सिर्फ लाहौर में ये बंदिश क्यों इसलिए है? हो रहा है। अब मैं क्लियर आपको करती हूँ कि इन्होंने कानून नून ग्रुप ने बनाया हुआ है, ये कानून बना दिया। ये जब शहबाज शरीफ वजीर आला था, उसने पहले ये कानून बनाया, जब चला गया कानून ख़त्म हो गया। अब ये बाद में फिर आए तो इन्होंने ये कानून बना दिया कि भाई ये 1 डिश पार्टी होगी और 10 बजे लाइटें बंद, और ये क्योंकि बिजली बड़ी खर्च होती है और ये वो। लेकिन ये लाहौर में क्यों चल रहा है कि ये लाहौर में रहते हैं जो अरबाब इख्तियार है, और हमारी इंतज़ामिया जो है, जो ये पुलिस है, क्या डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, ये दिखाना चाहते हैं अपने उनको कि उनको पता चले कि लाहौर में हम पूरा कर रहे हैं, गोया तो पूरे पंजाब में कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली कि सिर्फ लाहौर में हो रहा है, सिर्फ एक डिश, जबकि मैंने दूसरे शहरों में शादियां अटेंड की हैं, वैसे ही 5-5, 6-6 डिशें हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये ज्यादती है। हर चीज़। हम अपनी कज़न की शादी पे गए उधर इस्लामाबाद, उन्होंने को 10 डिशें बनाई हुई थी इस्लामाबाद। लेकिन शाबा इनको एक्स्ट्रा 40,000 रुपए दो तो कहेंगे कर लें, आप जितने हाँ। मर्जी बजे तक कर लें। एक और 40,000 दो तो कहेंगे एक और डिश कर लें। 40,000 हाँ लाहौर में, हाँ, हाँ लाहौर जी, में। लाहौर में। तो ये जुल्म है कि नहीं? और खुद इनकी शादी आपने देखी थी, ये जो मरियम नवाज है, इसने अपने बेटे की शादी पे क्या हजर किया था। ये सजावट वाले डेकोरेशन के लिए उसने मुत्तहिदा अरब अमारात से बुलवाए थे, और कहते हैं कोई 7 अरब रुपया सिर्फ डेकोरेशन पे लगा, अरब, इस गरीब कौम का। और खाने पीने तो छोड़े, पैसा किसका था? हमारा बस। अनफॉर्चुनेटली छोड़े, मैं इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहती। तो लाहौर में फिर ये बता रहे हैं कि हमारी जो वो दूध पिलाई की रस्म थी वो फिर इन रोशनियों में ना मुकम्मल हुई, और अंधेरे में दुल्हन को इन्हीं रोशनियों में ऐसे ऐसे करते हुए दुल्हन को बाहर निकाला गया, गाड़ी में बैठे और घर गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये मुबारक दिन दिखाया, और हम इस मुबारक दिन में अपनी बेटी को अपने घर लेके आए। सर अब वलीमा तो कल तो वलीमा है नहीं, वलीमा तो उससे अगले दिन है।
तो फिर हम भी थोड़ा आराम कर लें, फिर अगले दिन नहीं बताते हैं इनको, कल बताते हैं आप। कल छुट्टी करें? नहीं, आज हम नहीं ना बताते, आज हम इन्हें नहीं बताते। आज नहीं। हम वो वक्फा भी अपनी फैमिली को शो करना चाहते हैं, ताकि ये बारात तक देखेंगे और फिर ये वेट करेंगे कि अगले दिन अब वलीमा आना है। तो हम आपको भी उसी माहौल में लेके जाना चाहते हैं। तो अगले दिन वलीमा आप देखेंगे, कल आप ये सारा कुछ देखेंगे और उससे अगले दिन हम आपको वलीमे में लेके जाएंगे। तो इसलिए आप भी जा सकते आप भी उसी माहौल में रहें जिस माहौल में हम हैं इस वक्त, और जो हमारा 2024 में माहौल बना था। तो इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। कमेंट्स करें, अपनी राय दें। ये शादी, ये फ़िज़ा मुएज़ की शादी का फंक्शन है, इसमें आप भी आएँ, आप भी शामिल हों। आप भी, कोई बहनें हैं इनकी, कोई भाई हैं इनके, कोई माँ है इनकी, कोई अंकल हैं इनके, कोई फादर हैं, सारे आप इस तरह आएँ उनके अंकल आंटी बन के इस शादी को एंजॉय करें। कमेंट्स दें, अपने कमेंट्स से साबित करें कि आप इनकी महफ़िल में शामिल हुए। तो इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल वलीमे की महफ़िल में आपको फिर लेके चलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।